हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, है ना। जो कि इस बार का जो पैटर्न है क्लास 10th का, उस पे बेस्ड हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी, वो पता होनी चाहिए। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं क्या क्या हैं। देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, आपको ध्यान रखना है। पहली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इसी फॉर्मूले से आपकी सेकेंड आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा की टर्म में लिखूँ तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि हम 1 - sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे cos स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 - sin स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी से ही ये थर्ड आइडेंटिटी बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं cos स्क्वायर को ट्रांसपोज करता हूँ तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, बाकी दो आइडेंटिटी इसी से बन रही है। ठीक है ना बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ जो आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। अब जो sec स्क्वायर थीटा -1, इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ 1 को, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। जो कि tan स्क्वायर थीटा sec की टर्म में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1। इसी से ही ये आइडेंटिटी बनती है। मैं अगर 10 को ट्रांसपोज करता हूँ तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसका भी यूज़ होना है क्वेश्चंस में। कभी कभी हम इसको a + b a - b से ये भी लिखते हैं, sec थीटा प्लस tan इंटू sec थीटा tan थीटा। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से, है ना, a + b और a - b की आइडेंटिटी से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो sec स्क्वायर tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी को याद रखना है, इससे ये दोनों बन जाएंगी इजीली। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। और इसको मैं cosec की टर्म में लिखूंगा तो इस क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। और अगर इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ उधर, तो cosec स्क्वायर cot स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आपको वैसे भी याद रखना है, cosec स्क्वायर cot स्क्वायर 1 होता है, और sec स्क्वायर tan स्क्वायर भी 1 होता है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा cot थीटा, a + b a - b के फॉर्मूले से। तो आपको ये याद रखना है, इससे ये दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, आइडेंटिटी बन रही है, आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। tan थीटा क्या होता है, साइन और कॉस के रेशियो के बराबर होता है, और कॉट इसका उल्टा होता है, कॉस अपॉन साइन के रेशियो के बराबर। तो चलिए आप क्वेश्चन में आ जाते हैं, कैसे यूज़ करना है। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूले से देखो, 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए, जो आपका ए है एंगल को शो कर रहा है। और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए। ये ए आपका एंगल है, इसके प्लेस पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, थीटा हो सकता है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा बच्चों, 1 + tan स्क्वायर ए, डायरेक्ट फॉर्मूला कितना, sec स्क्वायर ए होता है ना। ध्यान से समझो, 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखते हैं, आपके पास ये ऑप्शन तो नहीं है। अब क्या होगा, देखो, आप ये समझते हो, आपने रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला पढ़ा, रेसिप्रोकल रिलेशन। पहले भी मैंने बताया कि सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, और कॉस का क्या होता है, सेक होता है। तो इसको मैं स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ, और कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, इसको मैं स्क्वायर की टर्म में ये लिख सकता हूँ। ठीक है ना। देखो, अब क्या, ध्यान से समझो, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है, तो कैसे लिखते हैं हम, कैसे सॉल्व करते हैं, 1 / cos स्क्वायर ए एज इट इज़, और ये सबसे ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, नहीं होता, फॉर्मूले से tan होता है, tan ही होगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो tan स्क्वायर ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन गया, और ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। आप इसे पाउज करके पहले खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, और फिर अगर समझ नहीं आता आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ईजिली से आप समझ सकते हो कि इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसमें। ए कितना है? साइन ए है, और बी कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा, है ना। इसको ब्रेक करेंगे, इसको माइनस वाली आइडेंटिटी, तो माइनस में क्या होगा? सिर्फ -2ab होगा। तो पहले वाले को ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। पहले वाले को एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, और दूसरा वाला क्या बनेगा? ये माइनस वाली आइडेंटिटी से ब्रेक हो रहा है। कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। देखो सेम टर्म अपोजिट साइन, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से, आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी, ये 1 होता है और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सभी इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने ये नोट किए हुए। देखो ये वाला कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। तो अब आप बोलोगे कि आपके पास तो इसमें पावर 4 में कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसको अगर मैं होल स्क्वायर की टर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? देखो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, कॉस की पावर 4 थीटा को, 2 × 2 = 4, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास पावर 4 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए उतना क्या हो गया? कॉस स्क्वायर, और बी कितना हो गया? साइन स्क्वायर। तो ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी। हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले में हमने इसको ब्रेक कर लिया, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने अप्लाई कर लिया। समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपने पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन आप ऑप्शन में देख सकते हैं आपका या तो साइन की टर्म में या कॉस की टर्म में है। चाहो तो इसको आप साइन की टर्म में लिख लो, क्या होगा? देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की टर्म में क्या होगा? हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होगा? ये तो 1 हो गया इंटू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये ऑप्शन में है नहीं, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर को मैं अगर साइन स्क्वायर की टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ऑलरेडी है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये दोनों सेम टर्म है, टर्म सेम है। देखो जैसे हम अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, टर्म सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है? देखो आपको साइन में कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है और 1 प्लस कॉस में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन को रेशनलाइज कर दोगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो इसका अपोजिट कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस कॉस से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इस प्लस है तो माइनस से इंटू करना, माइनस होता तो प्लस से इंटू करेंगे। देखो नीचे हमेशा जब हम रेशनलाइज करते हैं तो आपने पढ़ा है
क्लास 9th में ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो ऊपर क्या बन रहा है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी से पढ़ा आपने, जो हमने आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। तो 1 माइनस ये उधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर रख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो गया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे मैं साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन का एसेंस हो गया, तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा ये बचेगा। तो आपका क्या आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।